सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं द नेकलेस के एमसीक्यूज की। इस सेशन में द नेकलेस मैंने आपको पढ़ा दिया है, स्टोरी अपलोड है यूट्यूब पे, जाइए देखिए सुनिए और उसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसमें मत बता दूं, इसमें आपको लगभग 60 प्लस 65 67 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो आपकी पढ़ाई को शानदार जानदार बनाने का काम करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स, और मजा लेते हैं इस शानदार टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ध्यान से, फ्रॉम हुम आई डिड मिस्टर लॉजल रिसीव एन इनविटेशन। ठीक है, तो फ्रॉम हुम किसके द्वारा जो है मिस्टर लॉयजल को इनविटेशन जो है दिया गया था। ठीक है, कौन है वो व्यक्ति, तो आप लोग को इसके बारे में तो बताया गया है। ठीक है, ठीक है, तो मिस्टर लॉजल जो है को किसके निमंत्रण मिला था। ठीक है, तो वो क्या था, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे, पब्लिक हेल्थ थे, पब्लिक सेफ्टी थे या पब्लिक एजुकेशन। तो इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स कौन, तो पब्लिक पब्लिक आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पब्लिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैटिल्डा थ्रो अवे द लेटर। क्यों मैटिल्डा ने उस लेटर को फेंक दिया था, क्या रीजन था उसका। ठीक है, तो उसका रीजन ये था कि सी हैड नो ड्रेस टू बियर, उसके पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए उस पार्टी में। ठीक है, सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी, उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। अर्थात ए ऑप्शन जो डी होगा, ए और बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट का कौन सा आंसर है, तो फर्स्ट का ए आंसर है, सेकंड का कौन सा आंसर है, तो डी आंसर है। ठीक है, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिसमे। डिसमे मतलब क्या है, एक चीज मैंने आपको बताया था, अगर आपने पूरी स्टोरी देखी हो तो मैंने आपको कहा था कि हर स्टोरी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज, कुछ वो दिए थे वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे जो डिसमे है, डिसमे मतलब होता है शॉक लगना, सरप्राइज हो जाना या कंसर्न हो जाना। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, मतलब उसको जब उसने ऐसा कहा तो शॉक लगा। ठीक है, तो शॉक लगा लगा लगा, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, व्हाट डिड मिस्टर लॉयजल फेस लुक लाइक अपॉन हियरिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट हिज वाइफ आस्क्ड फ्रॉम हिम। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था कि अपनी पत्नी द्वारा मांगे गए पैसों की राशि से जो लॉयसल से उसका चेहरा का कैसा हो गया था, कि उसके चेहरे का रंग क्या हो गया था, तो पेल पीला पड़ गया था, फाइन हो गया था, या अनवॉदर्ड कैसा हो गया था। तो इसमें आपको मैं बता देता हूं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ठीक है, पेल। ठीक है, आगे चलते हैं, व्हाट डज मिस्टर लॉयजल प्लानिंग टू गो विद द मनी ही हैड सेव्ड। ठीक है, मतलब मिस्टर लॉयजल ने जो पैसा बचाया था उससे वह क्या करने की योजना बना रहे थे। तो भैया उससे वो क्या करना चाह रहे थे, बाय हर एड्रेस, नहीं ये तो नहीं था, बाय अ गन फॉर हिमसेल्फ, यस वो गन लेना चाहते थे। 5 का क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, डिड मिस्टर लॉयजल एग्री टू गिव हिज वाइफ दैट मनी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, तो 6 बोलता है कि 2 मिनट, मिस्टर लॉयजल एग्री टू गिव हिज वाइफ दैट मनी, मतलब जो मिस्टर लॉयजल थे वो किस बात पर एग्री हो गए कि भैया चलो मैं तुमको पैसे दे देता हूं। तो उन्होंने यस कहा, नो कहा, मे बी कहा ड्रेस के लिए, या नन ऑफ द एबव कहा। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, 6 का ए यस, ये उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको पैसे दे देता हूं, आज तक तुमने कुछ नहीं खरीदा, चलो आज मैं तुमको ड्रेस दिलवा देता हूं। ठीक है, ये बात हुई थी। आगे चलते हैं, मेटिल्डा हैड नो ज्वेलरी टू बियर, व्हाट सोल्यूशन डिड मेटिल्डास हस्बैंड कम अप विथ। ठीक है, मेटिल्डा के पास ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं है, तो उसके हस्बैंड ने क्या उसको सलाह दी थी। ठीक है, क्या सलाह दी थी उसके हस्बैंड ने, तो आप लोग को बताना है यहाँ पे, एडवाइज हर नॉट टू बियर एनी ज्वेल, तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो मत पहनो ना ज्वेलरी, क्या दिक्कत है, इसने ऐसा कहा था। या सजेस्ट किया था कि तुम फ्लावर्स पहन लेना उसकी जगह पे, ज्वेलरी में फ्लावर्स लगा लेना अपने बालों में, तो ज्वेलरी का काम करेंगे। या ही डिडंट सजेस्ट एनीथिंग, क्या उसने कोई सजेशन नहीं दिया, या फिर नन ऑफ देम अबव।
तो मैं आप लोग को बता दूं, उसने अपने हस्बैंड से, उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को क्या कहा कि भैया तुम फ्लावर पहन लो, नेचुरल रहेगा, अच्छा भी लगेगा तुम्हारे ऊपर, वैसे तुम हो ही सुंदर। हाउ डिड मैटिल्डा लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल? जो मैटिल्डा है वो उस वॉल मतलब पार्टी में कैसी दिख रही थी? ठीक है, क्या थी? एलिगेंट थी, ग्रेसियस थी, फुल ऑफ जॉय थी, या ऑल ऑफ एवब थी? तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एवब। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, मतलब वो एलिगेंट भी थी, ग्रेसियस भी थी, फुल ऑफ जॉय भी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड मैटिल्डा अटर अ कैरी? ठीक है, सीइंग अदर लेडीज wrapping themselves in fur due to the family's poverty, ridden condition, the jewels। ध्यान दीजिए, मटिल्डा अटर अ क्राई, मतलब वो क्यों ऐसा रोने लगी थी? ठीक है, क्यों वो क्या करने लगी थी? रोने लगी थी। मटिल्डा क्यों चिल्लाने लगी अचानक? मतलब चिल्लाने लगती थी ना वो पागल लड़की की टाइप की, मतलब जैसे कम दिमाग हो, तो ऐसा वो करने लगती थी। ठीक है, तो क्या रीजन था ऐसा? तो मैं आप लोग को बता देता हूं, सीइंग अदर लेडीज wrapping themselves in fur। ठीक है, तो अन्य महिलाओं को देखकर वो ऐसा करने लगती थी। ड्यू टू द फैमिली पॉवर्टी रीडन कंडीशन, या गरीबी हालत जो है फैमिली की, उसको देखकर ऐसा करने लगती थी। द ज्वेल्स वर नो वी सीन व्हेन शी रीच्ड होम। ठीक है, या फिर उसका ये भी कारण हो सकता है कि जब वह घर पहुंचती तो उसे दिखाई नहीं देता था कुछ भी। ठीक है, अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती थी, या नन ऑफ एबव। तो 9 का आंसर होगा जस, सी। जब वो घर पहुंचती तो उसको वैसा जो बड़ी चीज है ना, ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब अमीरी वाली चीजें जो है वो कुछ नहीं दिखाई देती थी, उसको फूटा मकान दिखता था। ठीक है, टूटी कुर्सियां दिखती थी, घिसी हुई दीवारें दिखती थी, इसलिए वो जो थी इस चीज से वो क्या हो जाती थी? क्राई, चिल्लाने लगती थी। वॉट डिड द लॉयजल डू इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड द नेकलेस? ठीक है, लॉयजल्स जो था उसने क्या किया? क्या अटेम्प्ट लिए नेकलेस को ढूंढने के लिए? ठीक है, क्या किया? हार ढूंढने के प्रयास उसने क्या क्या किया? द हस्बैंड बेंट टू लुकिंग फॉर इट, वो ढूंढने चला गया। कंप्लेंट द पुलिस, पुलिस में कंप्लेंट किया। या पोस्ट एन एडवर्टीजमेंट एंड ऑफर्ड अ रिवॉर्ड, क्या उसने रिवॉर्ड के लिए एडवर्टीजमेंट दिया? या ऑल ऑफ एबव? तो मैं आप लोग को बता दूं, यस, डी आंसर इज द राइट आंसर। 10 का होगा क्या? डी आंसर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा हूं आप लोग को, 30 प्लस 35 37 लगभग 67 क्वेश्चन इस पार्ट में मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज अगर लेनी है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से, और डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में इसी तरह के और भी शानदार शानदार क्वेश्चन जो हैं आपको मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी तैयारी को क्या करेंगे? चार चांद लगा देंगे। ठीक है, जैसे आप लोग तैयारी करते हैं ना, तो आपने डिस्क्रिप्शन में तैयारी कर ली, यूट्यूब से वीडियो देख देख के तैयारी कर ली, तो आप लोग को क्या लगता है कि आपकी तैयारी हो गई। ठीक है, और जब परीक्षा में बैठते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन जो हैं आधे तिहाव आपको मिलते हैं, है ना। 100 में 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो यूट्यूब से होंगे, बाकी क्वेश्चन आपको मिलते नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? संपूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोग को इस तरह से कराता हूं। इसमें मैंने आपको क्या बताया? 10 क्वेश्चन बस बताए, वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, कहिए तो दिखा दूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को मैं दिखा देता हूं, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? तो 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए आंसर सीट उसके थर्ड के। ठीक है, और फिर जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा उसमें फिर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और उसमें आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं तो आप लोग को विश्वास हो जाएगा कि सर ऐसे नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। ये देखिए 35 क्वेश्चन आपको सेकंड में मिल जाएगा, मतलब 65 क्वेश्चन ऑन वन पीडीएफ, मतलब एक टॉपिक के 65 क्वेश्चन। और जितने भी टॉपिक हैं लिटरेचर के आपके, और एनसीईआरटी के, इंग्लिश ग्रामर के, सब के लगा लीजिए 60 से क्वेश्चन ऊपर ही मिलेंगे, या 30 से ऊपर ही क्वेश्चन हर टॉपिक में मिलेंगे। तो इस तरह से मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूं कि आपकी तैयारी एक नंबर की हो जाएगी। ठीक है, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे और एग्जाम को क्रैक करेंगे, जैसे इंग्लिश वर्ग एक में स्टूडेंट्स ने किया था, बहुत सारे लोगों ने निकाला था इसी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर करके। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में मिलेगा क्या? 25 ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, 100 नंबर के, और साथ में आपको मिलेगा हर टॉपिक के एमसीक्यूज पीडीएफ में। ठीक है, जो आपके लिए रहेंगे, और बढ़िया सॉल्व कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने कोर्स को। आज यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।